नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जिस समय से गुजर रहे हैं वो एक तरह का इंफॉर्मेशन डार्कनेस की स्थिति है, स्टेज है। हमें पता नहीं है, आयोग के सौजन्य से हमें पता नहीं है कि एग्जाम कब होना है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई समय सारणी आयोग ने नहीं दी है। ऐसे में हर रोज नई तरह की अफवाहें आपके सामने आती हैं, नई तरह की तथाकथित अंदर खाने की न्यूज आपको दी जाती है कि एग्जाम बहुत विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। कोई कहता है कि जुलाई में हो रहा है, कोई कहता है कि अगस्त में हो रहा है, कोई कहता है अक्टूबर में हो रहा है। ऐसे में हमारी मनस्थिति को प्रभावित होना बड़ी बड़ी लाजमी सी बात है। हमें हर इंफॉर्मेशन पे बिलीव होता है, चाहे वो विश्वस्त हो चाहे ना हो। और इनफैक्ट विश्वास विश्वस्त किसी को मानना है नहीं। जब तक आयोग की तरफ से आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक मान के चलें कि हर इंसान जो है अपनी तरफ से ही अटकलें लगा रहा है। और कहते हैं ना कि अंधेरे में रहने वाले, घुप अंधेरे में रहने वाले व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी होती है कि उसको हर जुगनू भी किसी सूरज या प्रकाश स्तंभ की तरह लगता है। तो ऐसे में हमारी मनस्थिति भी यही यही है। हमें हर इंफॉर्मेशन सही लग रही है, लग रहा है कि ये सही कह रहा है, लग रहा है कि सही में सितंबर में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। आपको इससे दूर रहने की आवश्यकता है। इस तरह की ऊहापोह की स्थिति से आप अपनी जो आत्मविश्वास है कम से कम उसको डिगने ना दें। अपने धैर्य, अपने नैरंतर्य को प्रभावित ना होने दें। और यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। याद आता है मुझे, बड़ी अच्छी एक कविता लिखी थी हरिवंश राय बच्चन जी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का अनुवाद करते समय। उन्होंने लिखा था कि सघन वन अंधेरी मूक को छलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, बहुत दूर चलना है। तो मान के चलिए बहुत लंबी यात्रा है और आपको पग पग बहुत संभाल के रखना है और बड़े तार्किक तरीके से रखना है, बड़े अनुशासित तरीके से अपनी इस पूरी तैयारी को अंजाम देना है। ऐसे में क्या है कि आपको प्री के साथ साथ मेंस का भी बिल्कुल इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना होगा। आप सिर्फ प्री की पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको मेंस की भी तैयारी अभी से ही पुख्ता रखनी होगी। आप सभी को पता है कि प्री एग्जाम का सिर्फ पर्पस ये होता है कि भीड़ को छांटा जाए। असली परीक्षा मेंस और इंटरव्यू है। ऐसे में मेंस का क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बुक लिस्ट में बता चुका हूं, आप एक बार उसको देख लें। आज हम आपके सामने मेंस की तैयारी के लिए एक बड़ा नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। और ये कोशिश हमारी रहेगी कि आप मेंस की तैयारी में जितनी ज्यादा आंसर राइटिंग कर सकें। ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव सिर्फ उस पर फोकस है। एटलीस्ट अगर आप मेंस की तैयारी के लिए डेली 1 घंटा आंसर राइटिंग करते हैं, 1 घंटा तो खैर कम होगा, अगर आप इसको बढ़ा सकें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम आपको प्रतिदिन 1 घंटे का लेखन अभ्यास करना ही करना है, इसको आप मान के चलें। आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसमें क्या करना है आपको कि आपको 125 वर्ड के क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है, 200 वर्ड्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और आपको हर टॉपिक पर इस तरह के दोनों प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूर्ति कला, शिल्प कला या शिल्प कलाओं से रिलेटेड कोई प्रश्न उठा रहे हैं, आपको उसको 125 वर्ड्स में ही बताना है, उसको 200 वर्ड्स में भी उसकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो ये दोनों प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा हो सके करें। हर तरह के टॉपिक पर आप दोनों तरह के प्रश्न सीमा वाले, शब्द सीमा वाले प्रश्नों को आप टैकल करें, उनका अभ्यास करें। और यही आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी साबित होने वाली है मेंस के एग्जाम के लिए। मेंस के एग्जाम में आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए प्रशस्त एकेडमी आपके लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेके आई है। और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं इसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कोशिश किया है कि आपका मेंस की आंसर राइटिंग को बहुत आसान बना सकें और आपको हैंड हेल्ड सपोर्ट हम दे सकें। प्रशस्त एकेडमी का ये विश्वास है कि हमारे साथ जुड़े लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे, और इसके लिए हमारा जितना सहयोग बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग की ये सीरीज जो है आपके लिए है। इनफैक्ट ये आंसर राइटिंग आप टेक्निकली आप इसको नहीं कह सकते। हमारा इनिशिएटिव आपको हर 1 मिनट के शॉर्ट में आपका एक मेंस का आंसर वो तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव कुछ इस तरह से है कि आपको हर 1 मिनट मेंस का एक क्वेश्चन आपको तैयार किया जाएगा। इस तरह से मान के चलिए कि पूरे 1 घंटे के अगर आपने शॉर्ट्स देख लिए तो आपका तकरीबन 60 प्रश्न मेंस का वो तैयार हो जाएगा। उसका आपको स्केलेटन मिल जाएगा, उसका आपको बेसिक्स मिल जाएंगे और उसके आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। तो आपने अगर
हमारे साथ डेली कुछ देर बैठना शुरू भी कर दिया और सिर्फ हमारी मेंस की ये फटाफट मेंस क्विक सीरीज आपने देख ली, तो आप मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। इस मेंस क्विक मेंस फटाफट रिवीजन सीरीज के जरिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी प्रश्न आए हैं वो टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब हमारा बिल्कुल क्रम से रहेगा सारा का सारा शॉर्ट्स। जैसे मान लीजिए हमने पहले पेपर से कोई प्रश्न उठाया, तो उसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से रहेगी 1.1। पहले प्रश्न का पहले पेपर का पहला टॉपिक 1.1, और उस पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन होगा पॉइंट के बाद 2 दशमलव के बाद आने वाला नंबर। यानी अगर पहले प्रश्न पत्र का हमने पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन कवर किया है तो उसकी नंबरिंग होगी 1.1.1। दूसरा प्रश्न कवर किया है उसी टॉपिक का तो उसकी नंबरिंग होगी 1.1.2। यानी इस पूरी सीरीज का पहला नंबर डिनोट करेगा कि वो किस पेपर से है, दूसरा नंबर दशमलव के बाद आने वाला डिनोट करेगा कि वो उस प्रश्न पत्र के किस टॉपिक से है। हम याद रखिएगा, हम इस सीरीज के माध्यम से यूपीपीसीएस के जितना भी सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज आपको कवरेज देंगे और क्रम से चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 किया कल दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, नहीं, हम लोग क्रम से चलेंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है कि हम स्किप भी करते हैं तो हम कवरेज को नहीं छोड़ेंगे, हम 1.1.1 के बाद 1.2 पे ही जाएंगे, 1.3 1.4 पे नहीं जाएंगे। यानी इसका अर्थ सिर्फ ये हुआ कि हम उस टॉपिक से आने वाले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे एक लाइन से। अगर हमने दूसरा प्रश्न पत्र उठाया है और उसके पहले टॉपिक को उठाया है तो ये मान के चलिए कि दूसरे प्रश्न पत्र का पहला टॉपिक खत्म होने के बाद, उसके सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद ही हम दूसरे प्रश्न पत्र के अगले टॉपिक पर जाएंगे। तो इस चीज की आप गारंटी हमसे ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो है हम आपको सॉल्व कराएंगे। और उसके साथ अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न पत्र से, उस विषय से, उस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनके भी आंसर फॉर्मेटिंग को अपने इस सीरीज में शामिल करें। तो दोस्तों ये बहुत ही लाभदायक आपके लिए सीरीज होने वाला है और कोशिश करिएगा आप एक भी शॉर्ट्स मिस ना करें, एक भी रील मिस ना करें। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। कम से कम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस वो चलती रहेगी। और जैसा कि हमने कहा कि अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस के साथ जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन उस टॉपिक पर बन सकते हैं वो सारे कवर कराएं। तो आज से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आपको आज का पहला जो आंसर फॉर्मेट है आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, आप उसको एक बार देखें और आपको पसंद आएगा। इस चीज़ की हमें गारंटी है। जिस तरह से हमने उसको 1 मिनट के बहुत कम समय में उसको समराइज करने की कोशिश की है, वो कोशिश आपको पसंद आएगी। और साथ ही आपको उस प्रश्न का कंप्लीट आंसर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हम आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक देंगे, आप उसे ज्वाइन करें और उन सारे जो स्केलेटन्स हैं, उन सारे जो प्रश्नों के जो फॉर्मेटिंग है उसका कंप्लीट रेफरल आंसर जो है वो भी आप लें। एक फाइल मेंटेन करें आप हर टॉपिक की, हर प्रश्न पत्र की। ये आपके मेंस एग्जाम में बहुत उपयोगी और बहुत लाभदायी होने वाला है। तो आपके साथ हम ऐसे ही आपके मेंस की प्रिपरेशन और प्री की प्रिपरेशन और आपको कंप्लीट आपकी पूर्ण सफलता तक आपका हाथ पकड़ के हम आपके साथ चलते रहेंगे। और तब तक के लिए अपनी ऊर्जा, अपना धैर्य और अपना निरंतर्य बनाए रखिए और हमारी इस कोशिश को कामयाब करिए। हमारी सिर्फ कोशिश है आपको सफल देखना, और ये कामयाबी तभी मिल सकती है जब आप हमारा साथ दें। तो हम इस तरह के बिल्कुल नए और यूनिक इनिशिएटिव आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्जाम की तैयारी में आपका पूरी तरह से सहयोग करे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। हम आपको इस नए कदम के बारे में, इस नई पहल के बारे में आपको सूचना देना चाहते थे ताकि आप बिल्कुल निराश ना हो। इस समय भी हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से आपका हैंड हेल्ड सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे शॉर्ट्स के साथ हमारे वीडियो को आप देखते रहिए निरंतर। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये रिलेवेंट वीडियोस किसी और की जिंदगी भी रोशन कर सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।